इसको नेति पोट बोलते हैं हम। इसके लोटे के एक टोंटी लगी होती है, इसके द्वारा। आप सभी को नमस्कार। मेरे साथ गांव की गुरानी से योगाचार्य जी श्रीमान बजरंग जी हैं। तो मेरा प्रयास रहता है भी योगा से संबंधित जो अच्छी जानकारी है मैं आप तक शेयर करूं। आज इनसे हम अच्छी जानकारी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। भी कई बार मैं जो सूर्य नमस्कार है, कपालभाति, इनके बारे में बताता हूं। ये जो योग क्रियाएं होती हैं इनसे बहुत ही अच्छी जानकारी है। 20 वर्ष का अनुभव है। ये जो नज़ले के लिए बहुत अच्छी है, वैसे तो कान, नाक, गले तीनों के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आप इनको ध्यान से देखें। यदि आप, और मेरा प्रयास तो ये रहता है कि आप कोई भी योगाचार्य उनके मार्गदर्शन में पहले सीख लें ताकि इनका फ़ायदा अच्छा मिल जाए। तो आपको अच्छी तरह से देखना। हमें ये जल नेति बता रहे हैं, बताना। इसमें लोटे को दोनों हाथों से इस प्रकार से पकड़ेंगे। हाँ जी। और दूसरे हाथ को मुंह के नीचे इस तरह से लगा लेंगे, ठोडी के ऊपर। हाँ हाँ। और मुंह खुला रहेगा, श्वास का आवागमन मुंह के द्वारा रहेगा। एक नाक में हम ये टोंटी इस प्रकार से लगा लेते हैं। अब थोड़ा इधर हो जाए, इससे छींटे पड़े। और दूसरी नासिका से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। कितने एक्सपर्ट हैं, इसीलिए प्रयास करता हूं और इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूं। जिनको अच्छी जानकारी होती है वही मैं आप तक शेयर करता हूं। आपको कितने अच्छी तरह से बता रहे हैं। और यहाँ पर तो इनकी कागदाना में तो ड्यूटी है। गांव में, गिगुरानी गांव में सुबह शाम को निःशुल्क योगा कराते हैं। बहुत से बच्चों को एक्सपर्ट कर रखा है। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी समाज को स्वस्थ रखने की भावना से प्रेरित होकर अपने ड्यूटी के अलावा भी बहुत प्रयास करते हैं। कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर विजिट करते हैं, योगा के लिए प्रयास करते हैं भी योग के लिए जागरूकता फैले। और आज ये क्रियाएं बता रहे हैं। तो जल नेति हमारे नाक के लिए, कान के लिए, गले के लिए, तीनों के लिए बढ़िया। हाँ जी, ये नेचुरल ईएनटी इसको बोला जाता है। यही अभ्यास हम दूसरे नासिका से भी इसी प्रकार से करेंगे। इसमें थोड़ा हम गर्दन को झुका भी लेते हैं कई बार, और सीधा भी रखते हैं। सीधा रखेंगे तो बेहतर रहेगा, कान में पानी जाने के चांस बहुत कम रहेंगे। इस तरह से मुंह को खोलेंगे। ये अनुभव होता है, 20 वर्ष हो गए इनको। ये अभ्यास होने से, निरंतर अभ्यास करोगे तो आप भी स्किल आपकी डेवलप हो जाएगी। स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। इसके बाद हमने क्या करना है, इस प्रकार से अपने दोनों हाथ कमर पे लगाएंगे और जोर से नासिका से श्वास बाहर फेंकना है, ताकि अंदर अगर कोई पानी आपके रह गया है तो वो साइनस का रूप धारण कर लेगा, आपको दिक्कत क्रिएट कर सकता है। इस प्रकार से दोनों कमर पे हाथ लगाकर पानी को बाहर फेंकने का प्रयास करेंगे। 5, 10, 20 बार, जितनी ज़्यादा कर सकें उतना करेंगे। अगले क्रम में हम आपको सिखाएंगे रबड़ नेति और सूत्र नेति का अभ्यास। उसका अभ्यास अगर आप कर लेते हैं तो नज़ले का मूल रूप से हम नाश कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी जानकारी बताई। और देखो, योग क्रियाएं बहुत होती हैं, एक छोटी सी वीडियो में बताना मुश्किल होता है। ये जल नेति के बारे में आपने ध्यान से देखा होगा तो समझ आई होगी। और यदि आपको अच्छी जानकारी चाहिए तो इनको नंबर भी मैं लिख दूंगा। और गांव में कितने बजे करवाते हो आप योगा? हमारा यौगिक अभ्यास चलता है जी सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे। और पहले शाम को भी करवाते थे, लेकिन बेटियों के लिए कक्षा चलती है, उसमें बाहर वालों को अलाउड नहीं। जितनी भी बेटियां हैं गाँव की, 50-60 बेटियां जो छोटे छोटे विद्यार्थी हैं उनको सिखाते हैं। तो कितनी अच्छी भावना इनमें। और निःशुल्क है वहाँ पर। और यहाँ पर ड्यूटी देते हैं। तो यहाँ पर भी आप यदि योग से होने वाली कोई समस्या है, जैसे गर्दन में कोई मांसपेशियों से संबंधित समस्या है, तो यहाँ पर डॉक्टर पवन जी आयुर्वेदाचार्य जी भी रहते हैं। उनका भी मार्गदर्शन आपको मिलेगा। उनके जैसी दवाइयाँ हैं कोई आयुर्वेदिक यदि जरूरत है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल सकती है।